गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में कितने तरह की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, उसके क्या फीचर्स हैं, है ना, उनके बारे में बताया गया बच्चों। तो मेनली जो है 5 प्रकार के वनस्पति, 5 प्रकार की वेजिटेशन है हमारे देश में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। बच्चों, वन बाय वन हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बच्चों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार, सदाबहार जंगल जो हमेशा वर्ष भर, साल भर हरे भरे दिखाई दें। तो साल भर वो हरे भरे कैसे दिखाई देंगे? जब उनके पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पूरे साल भर रहेंगी, पेड़ों पर ही रहेंगी हरी भरी। These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. बच्चों, ये जो जंगल हैं, ये जो वन हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, ये भारत के उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी जो तट है उससे लगे हुए जो पश्चिमी घाट हैं भारत के, जिसमें तुम्हारा महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला के इलाके आते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, असम के ऊपरी इलाके और तमिलनाडु के जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, इन इलाकों में ये वन, इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. बच्चों, ये वो इलाके हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे जो सूखे का मौसम होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ड्राई होता है। मैं तो कहूँगा कि वर्ष भर यहाँ बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। Since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. चूँकि बच्चों ये एक गर्म और नम मौसम बना रहता है पूरे वर्ष भर, इसलिए यहाँ पर हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं, हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ों से छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। क्रीपर प्लांट जो रेंगने वाले जो होते हैं, बेल होती हैं, बेल वाले जो पौधे होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हर तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबाव। और यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं बच्चों, उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो हाइट है वो 60 मीटर या उससे भी कभी कभी ज़्यादा होती है। 60 मीटर, है ना, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है। और मिट्टी भी फर्टाइल होती है। मिट्टी फर्टाइल इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा पेड़ होंगे तो पेड़ पौधे जो है सड़ेंगे, उनकी पत्तियां सूखेंगी तो फिर गिरेंगी नीचे, सड़ेंगी मिट्टी में। ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, और ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होगी। इसकी वजह से जो ग्रोइंग जो कैपेसिटी है, जो एक पोटेंशियल होता है सॉइल का, वो अच्छा रहेगा। उस बहुत न्यूट्रिशियस, यानी सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसमें। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स। और कोई निश्चित मौसम नहीं है, कोई ऐसा निश्चित मौसम नहीं है कि पेड़ अपनी सारी पत्तियों को गिरा दें। क्यों? क्योंकि बारिश हमेशा होती रहती है, ठीक है। ड्राई सीजन कोई होता ही नहीं है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। और यही कारण है कि वर्ष भर ये जो वन होते हैं, या ये पेड़ होते हैं, या ये जंगल होते हैं, ये हरे भरे दिखाई देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? हमने यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में
थोड़ा सा पढ़ा। ये मैप दिया हुआ है आपको, ये मैप फॉलो करो, मैप बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरा बताया हुआ है कि भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, डेसिडुअस कहाँ पाया जाता है, माउंटेन कहाँ पाया जाता है, और भी कोई फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये मैप आपको दिया हुआ है बुक में। Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पेड़ों के एवरग्रीन में, जिसमें एबोनी, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है ना। ये पेड़ों के प्रकार हैं, पेड़ों के नाम हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं ये भी दिया हुआ है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। वन हॉर्न राइनासोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। Beside these animals, plenty of birds, bats, sloths, scorpions and snails are also found in these जंगल। यानी तरह तरह के जानवरों के नाम दिए हुए हैं और ये इन फॉरेस्ट में, इन जंगलों में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आता है तो आप इस पर एक शॉर्ट नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख सकते हैं, एरियाज़ लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, इसका जो क्लाइमेटिक फिगर है वो बता सकते हैं कि कितनी बारिश होती है, किस तरह का मौसम होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके आगे जो दिया हुआ है बच्चों, हेडिंग आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक ड्राई डेसिडुअस और एक वेट डेसिडुअस। तो कभी कभी ना इसमें डिफरेंस के तौर पे आ जाता है या फिर पूरा एक शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, काफ़ी लेट हो चुकी है, इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों को गुड नाइट।